है गाइस, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का कौटिल्य क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया था कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा कि सूचना सहायक की जो नई वैकेंसी है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, जितने भी आईटी ग्रेजुएट्स हैं या आईटी डिप्लोमा होल्डर्स है, पीजीडीसीए जैसे, या ओ लेवल, बी लेवल, ए लेवल, जो भी है, जो ग्रेजुएशन के बाद में किया किसी ने, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट खबर है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो चलो बाकी सब तो जानते हैं, सर पटवारी क्या है, ग्राम सेवक क्या है, करते क्या हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि सर सूचना सहायक होता क्या है, सूचना सहायक करता क्या है, सूचना सहायक क्या एलडीसी है, सूचना सहायक में प्रमोशंस आगे कहाँ कहाँ तक होते हैं। अगर मैं आज 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में अगर सूचना सहायक बन जाता हूँ तो सर आगे वाले 20-25 साल में मैं किस रैंक तक पहुँच सकता हूँ, ये डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब बातें जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक चीज, आपका सारे डाउट, आपका एक एक डाउट जो है इस क्लास में अच्छे से क्लियर होने वाला है। सूचना सहायक पोस्ट से रिलेटेड सब चीजें एक साइड में जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा कि आपके प्रश्न जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मुझे कुछ अलग से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली बात, जॉब प्रोफाइल क्या है। सूचना सहायक बन तो जाएंगे, पर करेंगे क्या, हमसे सरकार जो है वो क्या करवाने वाली है, ये सूचना सहायक का जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है। तो देखो क्या होता है गाइस कि हर डिपार्टमेंट में एक एलडीसी की पोस्ट आती है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में एलडीसी की पोस्ट आती है। उस एलडीसी को हम लोग बोलते हैं एलडीसी या जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी या जूनियर असिस्टेंट। ये जो एलडीसी होता है, जो ग्रेड सेकंड है, ये आपकी 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है। 2400 ग्रेड पे की नौकरी है एलडीसी की। ठीक है, जो 11,000 12,000 बल्क में निकलती है। अभी इस साल भी जो है ये आने वाली है वैकेंसी। ठीक है, तो ये जो लोग हैं एलडीसी वाले, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ये मैनुअल काम करते हैं। मैनुअल का मतलब ये हुआ कि ऑफिस के अंदर जितना भी फाइल हैंडलिंग का काम है, ठीक है, जितना भी फाइल हैंडलिंग का काम है, जितना भी लेटर वगैरह लिखना, ये वाले काम है, जितने भी ऑफिशियल ऑर्डर जो है उनसे रिलेटेड जो भी काम है, वो सारे के सारे काम जो है, पेपर्स इधर उधर करना, ये सब चीज़ें जो है वो कौन करता है, ये सब काम जो है वो हो जाते हैं आपके किसके, ये सारे काम हो जाते हैं एलडीसी के। इससे और इसका अगले वाला पोस्ट है, उनके बीच में एक नई जॉब क्रिएट की गई, नई एक पोस्ट क्रिएट की गई, जिसे कहा जाता है इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट। ये जो इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट होता है, ये जो इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट होता है, इसका जो ग्रेड पे लगता है वो लगता है 2800 ग्रेड पे, वो लगता है 2800 ग्रेड पे, यानी कि इससे एक ग्रेड ऊपर कर दिया। अब 2800 ग्रेड पे के अंदर सूचना सहायक के अंदर काम क्या है, यही काम, लेकिन सारा का सारा काम जो है वो काम होता है कंप्यूटर पर। सारा का सारा काम कहाँ पर होता है, कंप्यूटर पर। जैसे किसी भी लेटर को अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को ईमेल करना है तो कौन करेगा, एलडीसी करेगा? नहीं, एलडीसी नहीं करेगा, वो सूचना सहायक का काम है। किसी भी फाइल को, कोई भी ऑर्डर जो है वेबसाइट पे अपलोड करना है, वेबसाइट पे अपलोड करना है, किसका काम है, एलडीसी का? नहीं, सूचना सहायक का। मतलब ये, इसे हम लोग एलडीसी ही कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल बोलेंगे, क्योंकि इनका सारा काम जो है वो मैन्युअली फाइल हैंडलिंग में ज़्यादा निकलता है, जबकि सूचना सहायक जो है वो पूरा का पूरा काम कंप्यूटर पे करता है। ठीक है, ये एक पोस्ट बनाई गई ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम, क्योंकि देखो एलडीसी जो होता है ना, एलडीसी, इससे केवल टाइपिंग करवाई जाती है। एलडीसी जो है इससे केवल टाइपिंग करवाई जाती है, जबकि सूचना सहायक का तो पूरा का पूरा पेपर ही टेक्निकल होता है ना। इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट का तो पूरा का पूरा पेपर ही टेक्निकल होता है। ठीक है, कुछ प्रतिशत जीके आना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान के लोगों का सिलेक्शन करना है ना, इसलिए। तो ये डिफरेंस है कि सर जॉब प्रोफाइल क्या है। तो हमारा काम ये होगा कि जितना भी किसी ऑफिस के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड काम होगा, वो सारा का सारा जो है सूचना सहायक जो है वो करता है। बाकी जो मैनुअल काम होता है, जितना भी फाइल हैंडलिंग का काम है, वो सारा का सारा एलडीसी का होता है। तो एलडीसी जो है वो 2400 ग्रेड पे का जॉब हो गया, और
सूचना सहायक जो है वो 2800 ग्रेड पे का जॉब हो गया। ये दोनों की जो पे स्केल है उसमें डिफरेंसेज है, तो इनका पूरा टेक्निकल काम है और इनका पूरा का पूरा मैनुअल काम है, जिसमें खुद बैठ करके सारा का सारा काम, फाइल हैंडलिंग वगैरह ये सारा काम करते हैं। ये दोनों के काम का अंतर। तो सूचना सहायक की जॉब प्रोफाइल क्या हो गई? सूचना सहायक की जॉब प्रोफाइल ये हो गई कि सारा काम आप लोग कंप्यूटर पर बैठकर आराम से अच्छे से प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है, सर सूचना सहायक कब शुरू हुआ? तो बहुत अच्छी बात है। सूचना सहायक जो पोस्ट है ये आपका जो DITC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में 2008 में शुरू हुआ। 2008 में शुरू हुआ, ठीक है। सूचना सहायक पोस्ट 2008 में शुरू हुई, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2008 में जब शुरू हुई तो 2008 में वैकेंसी आई, फिर 2011 में वैकेंसी आई, फिर 2013 में वैकेंसी आई, फिर सीधी जाकर के 2018 में वैकेंसी आई और अब जाकर के 2023 में वैकेंसी आई है, ठीक है। अभी तक टोटल जो सूचना सहायक की जो पोस्ट है, टोटल जो सूचना सहायक की जो पोस्ट है वो लगभग 8000 प्लस है। अभी वर्तमान में राजस्थान में सूचना सहायक के जो टोटल पद हैं सारे डिपार्टमेंट्स को मिला करके वो 8000 प्लस हैं और हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी रिसेंट में एक चीज़ आई थी ना जिसमें आपने देखा होगा कि सर जो पंचायती राज विभाग है, ठीक है, हालांकि पंचायती राज में भी IA है लेकिन फिर भी ये, प्लस पुलिस विभाग के अंदर भी IA है लेकिन फिर भी अलग डिपार्टमेंट में टोटल मिला करके 11000 लगभग सूचना सहायकों की जो पोस्ट है वो क्रिएट की जानी है। तो इसका मतलब है कि आगामी सालों में, आगामी अपकमिंग ईयर्स के अंदर ये पोस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी, नई नई पोस्ट आपकी और आएगी, ठीक है। तो 2008 में ये पद आपका स्टार्ट हुआ। अगली बात, सर पदोन्नति क्या है, प्रमोशन क्या क्या हो सकता है? तो प्रमोशन और पदोन्नति की बात करें इसके अंदर, तो आप जो सूचना सहायक बनते हो, ठीक है, ये आपका 2800 ग्रेड पे का जॉब है, ठीक है। अगला जो प्रमोशन होता है आपका वो होता है आपका असिस्टेंट प्रोग्रामर में। अगला जो प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट प्रोग्रामर का, और असिस्टेंट प्रोग्रामर जो है वो आपकी 3600 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। इसका अगला जो प्रमोशन है वो होता है आप लोगों का प्रोग्रामर में, प्रोग्रामर में, और प्रोग्रामर जो है वो आपकी 4800 ग्रेड पे की जॉब है। और ये प्रोग्रामर से बड़ी पोस्ट होती है फिर एनालिस्ट कम प्रोग्रामर ACP, ये फिर 6600 ग्रेड पे की जॉब है। तो एक छोटी सी बात बताऊं आपको, तो ये जो प्रमोशंस हैं, ये जो प्रमोशन है ये लगभग सूचना सहायक से असिस्टेंट प्रोग्रामर जो है वो 5-6 सालों में कर दिया जाता है। और आपको याद हो तो सूचना सहायक की सीधी भर्ती होती है, प्रोग्रामर पोस्ट की सीधी वैकेंसी आती है, और एनालिस्ट कम प्रोग्रामर इसकी भी सीधी वैकेंसी आती है। असिस्टेंट प्रोग्रामर की सीधी वैकेंसी नहीं आती, ये पूरा प्रमोशन से भरी जाती है ना। पूरी की पूरी वैकेंसीज प्रमोशन से भरी जाती है, असिस्टेंट प्रोग्रामर की वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है। ये पोस्ट बनाई गई थी सूचना सहायक और प्रोग्रामर के बीच में ताकि प्रमोशन दिया जा सके। जैसे अगर प्रॉपर अगर आपको हायरार्की चाहिए इस डिपार्टमेंट की तो आप मेरे साथ में इस PDF में चल सकते हो, आप लोग मेरे साथ इस PDF में आ सकते हो। देखिएगा ये 15 जुलाई 2022 का एक लेटर है जिसके अंदर टोटल पोस्ट क्रिएट कैसे कैसे की गई है मैं बता देता हूं, आप लोगों को और आइडिया हो जाएगा। तो देखो IA यानी कि सूचना सहायक, अगला प्रमोशन मिलता है असिस्टेंट प्रोग्रामर, अगला प्रमोशन मिलता है प्रोग्रामर, अगला जो मिलता है उसे कहते हैं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, अगला मिलता है सीनियर एनालिस्ट, इसे बोला जाता है जॉइंट डायरेक्टर, इसे बोला जाता है डिप्टी डायरेक्टर। सीनियर एनालिस्ट का अगला पद जो होता है उसे बोला जाता है एडिशनल डायरेक्टर, और अगला जो पोस्ट है वो है टेक्निकल डायरेक्टर। तो सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो टेक्निकल डायरेक्टर, ठीक है। उसके आगे सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो आपकी है टेक्निकल डायरेक्टर। तो सूचना सहायक, असिस्टेंट प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर, ये सूचना सहायक से लेकर के जो आपका DITC है विभाग, कंप्यूटर राज्य और अधीनस्थ सेवा जो है उसमें पदों का जो विभागवार पदवार जो गठन है, पूरी जो स्ट्रेंथ है ना, वो सारी की सारी ये है आपकी, ठीक है। तो क्या हो गई बात कि सूचना सहायक से आप लोग यहां पर पहुंचते हो। वर्तमान में टोटल सूचना सहायक की पोस्ट की बात करें तो लगभग 8000 प्लस जो है सूचना सहायक आपकी बना रखी है, ठीक है। हाँ, ये राजस्थान सरकार की जॉब है ना। हाँ,
राजस्थान सरकार की जॉब है, बट पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, है ना। इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि कितना कितना आप लोगों को एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में आपका डिग्री होना, डिपार्टमेंट होना जरूरी है। अलीगढ़ से चल जाएगा, यूपी वाले फॉर्म भरते हैं, जनरल कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये इतने सारे पोस्ट है जहाँ पर ये सारी पोस्ट बना रखी है। देखो लगभग जो रिसेंट का जो अपडेट है मेरे पास, जो पीडीएफ अवेलेबल है, 89 डिपार्टमेंट है टोटल मिलाकर के, जिसमें सूचना सहायक की और ये सारी पोस्ट जो है वो बना रखी है। ठीक है, हाँ आगे बात करता हूँ। तो अभी तक क्या बात हो गई, अभी तक ये बात हो गई है हमारी कि प्रमोशंस कैसे बनते हैं। तो प्रमोशन आपके 5-6 साल में प्रमोशंस आपको जो है वो मिलते रहते हैं। ठीक है, हाँ बढ़ने का तो कोई नहीं है, बट हाँ वैकेंसीज आपको यही मिलेगी। ठीक है, हाँ हो गया यहाँ तक। आगे बात करता हूँ कि प्रमोशंस के बाद में आता कि सर हमें सैलरी क्या मिलेगी। तो देखो भाई बात ऐसी है कि सूचना सहायक जो है वो 2800 ग्रेड पे का है, 2800 ग्रेड पे का है। तो लगभग जो 2 साल प्रोबेशन है आपके, उसमें आप लोगों की जो टोटल जो वैकेंसीज है 2 साल आपको जो मिलेंगे, ठीक है, वो आपको लगभग मिलेंगे 18,500 के लगभग। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही 2 साल आपके ख़त्म हो जाते हैं तो आप लोग जो है परमानेंट स्थायी कर्मचारी बन जाते हो राजस्थान सरकार के। तो स्थायी कर्मचारी के रूप में जो है वो आप लोगों को जो टोटल जो सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वो आप लोगों को मिलता है लगभग 32 से 35 हज़ार मान लो, लगभग ये नेट है जो अकाउंट में आएगी। लेकिन वो जो सैलरी है 38 से 40 हज़ार बनती है जो ग्रॉस है। ठीक है, ग्रॉस का मतलब हो गया क्योंकि इसमें से आपके बहुत सारी चीज़ें कटती है ना, आपके जो पीएफ के पैसे भी कटते हैं, दूसरे जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसके भी पैसे कटते हैं, इस इंश्योरेंस वगैरह के सारे पैसे इसमें कटने के बाद में आपको लगभग ये पेमेंट मिलता रहता है। ठीक है, तो 2 साल के बाद में एक ठीक जगह से आप लोग स्टेबल हो सकते हैं। तो जो सैलरी वाइज की बात है वो आप लोगों का हो जाता है कि आप लोगों को क्या मिलने वाला पैसे, वो आपके लगभग ये वेतन जो है आपको सरकार जो है देने वाली है। ठीक है, आगे की बात है सर पोस्टिंग क्या होता है इसमें। आप लोगों की गांव के आसपास, यानी कि मैं कह सकता हूं ब्लॉक वाइज भी पोस्टिंग होती है। उसके बाद में जिला आपका जो मंडल जिसे बोला जाता है या जिला बोल दो, वहाँ पर भी हो सकती है। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो स्टेट को कवर करते हैं, तो कहीं पर भी आप लोगों की जो है, ठीक है, यहाँ पर पोस्टिंग जो है वो मिल सकती है। ठीक है, अब सर घर के पास मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो पूरे राजस्थान की है ये पोस्ट, पूरे राजस्थान की है, तो आसपास में मिलने की तो कुछ नहीं है। देखो पर क्या होता है कि हर विभाग में यही होता है, कोशिश ये की जाती है कि आपको आपके घर के आसपास ही जो है ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि आप अपना जो काम है वो बेहतर तरीके से कर सकें, आने जाने की प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ें हैं इसके अंदर जो कवर करी जाती है। ठीक है, अगला जो सवाल बनता है आप लोगों में से, छुट्टियाँ कितनी मिलती है, ये भी एक अच्छी बात है। तो देखो छुट्टियों की बात करें तो 2 साल तक जो है आपको 15 पेड लीव मिलती है हर साल, तो गुणा 2 बराबर 30 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2 साल में टोटल 30 छुट्टियां तो ये हो जाती है। तो ये तो 2 साल खत्म हो गए। अब क्या होता है, अब उसके बाद क्या होता है कि 2 साल बाद में आप जब स्थायी कर्मचारी बन जाते हो, ठीक है, तो स्थायी कर्मचारी के रूप में आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो आपकी जो छुट्टियां हैं वो क्या होता है कि मंडे से फ्राइडे ये आपका काम है, यानी कि सैटरडे एंड संडे जो है वो लीव होती है। पहली बात तो ये, इसका मतलब ये समझो कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 वीक्स गुणा 2, तो लगभग 104 छुट्टियां तो यही हो गई। ठीक है, सीधी गणित है। 365 दिन जाते हो, तो 365 दिनों में से 102 छुट्टियां, तो 104 छुट्टियां तो आपकी यहीं पे हो गई, ये हो गई 52, हर हफ्ते में 2 छुट्टी, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार काम करना होता है। तो 104 छुट्टियां तो आपकी जो है सीधी हो गई। ठीक है, सैटरडे और संडे ऑफ होता है सरकारी डिपार्टमेंट, कुछ 4-5% ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ सैटरडे जाना पड़ता है, बट सैटरडे संडे ऑफ होता है। ठीक है, 104 छुट्टी ये हो गई। अब उसके बाद में आपको कैजुअल लीव मिलती है, लगभग मान लो कि वही 15 के लगभग है। फिर आपको पीएल मिलती है, पेड लीव 30। अभी जो पेड लीव है इसको क्या करते हैं लोग, यूज़ नहीं करते, इसको लोग करते हैं इकट्ठा, क्योंकि एक साल में आपको टोटल
30 पेड लीव मिलती है। और अगर आप लोग पीएल नहीं लेते हो, ठीक है, अगर आप लोग पीएल नहीं लेते हो तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि सरकार का नियम है कि 300 पीएल आप इकट्ठी कर सकते हो, और 300 इकट्ठी करने के बाद इनका पेमेंट जो है वो सरकार से एक साथ ले सकते हो। तो 300 दिनों का पेमेंट जो एक साथ ले सकते हो। इसका मतलब माना कि एक साल में 30 है तो 300 कब होगी, तकरीबन 10 साल बाद होगी। तो 10 साल बाद 300 छुट्टियां इकट्ठी हो गई, और आज आपके एक दिन का वेतन मैं मानता हूं 1000 रुपये है, ठीक है, और मैं ये मानता हूं कि शायद 10 साल बाद में आपके एक दिन का वेतन जो है ज़्यादा नहीं तो 5000 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। 10 साल बाद 5000 भी नहीं, चलो 2500 रुपये मान लेता हूँ। 2500 रुपये आपके कितने होंगे 10 साल बाद। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2500 रुपये जो है आपके एक दिन की पेमेंट होगी। 300 छुट्टियां जमा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा 300 से। 25 × 75, 1 2 3 4, 1 सैकड़ा, हज़ार, लाख, 10 लाख, 7.5 लाख रुपए आपको अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना, क्लियर। हाँ, तो ये पीएल का फ़ायदा, इसलिए लोग पीएल यूज़ नहीं करते। पीएल जैसे ही 300 पीएल हो जाती है बल्क में सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। बाकी वही मैटरनिटी लीव महिलाओं को 6 मंथ की, और पैटर्निटी लीव पुरुषों को 15 डेज़ की मिलती है, तो ये भी ले सकते हो। बाकी जो दिवाली की छुट्टियां हैं, जो उसकी छुट्टियां हैं, कोई जो नॉर्मल छुट्टियां चलती रहती है वो तो है ही है। तो मतलब छुट्टियों की कोई कमी नहीं है। यूँ मान लो कि 365 दिन के अंदर ज़्यादा नहीं ना तो 165 छुट्टियाँ हैं, 200 दिन का काम है, ठीक है। तो 200 दिन का काम है तो 200/3 तकरीबन 4-5 महीने की छुट्टियां हैं, 7-8 महीने का काम है। तो ये आपकी समस्या यहाँ तक कि छुट्टियां क्या मिलेगी, ये छुट्टियां मिलेगी, यहाँ तक आपका सारा का सारा जो है फंडा क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, ये फंडा क्लियर। अगला, 10 वर्ष बाद कहाँ मिलेंगे, 10 वर्ष बाद कहाँ मिलेंगे। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि 2024 मान लेता हूँ मैं, आपकी पोस्टिंग होती है सूचना सहायक के पद पर, सूचना सहायक के पद पर, ठीक है। अब क्या होगा, जब 2024 में पोस्टिंग होगी सूचना सहायक के पद पर, तो अगला प्रमोशन मैंने आपको भी बताया था असिस्टेंट प्रोग्रामर के पद पर होता है, और असिस्टेंट प्रोग्रामर के बाद में अगला जो पद है वो आपका आ जाता है प्रोग्रामर पर, ठीक है। तो अब देखो, असिस्टेंट प्रोग्रामर और असिस्टेंट प्रोग्रामर के बाद में प्रोग्रामर, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा। अब क्या हुआ कि सूचना सहायक से असिस्टेंट प्रोग्रामर ये प्रमोशन जल्दी होते हैं, मान लो 5-6 ईयर में हो जाते हैं, ये प्रमोशन 5-6 ईयर में हो जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम में जो टॉप मेरिट वाले स्टूडेंट रहेंगे, मैं ज़्यादा नहीं टॉप 100 की बात कर लेता हूँ, वो लोग तो पहुँच जाएंगे यहाँ पर प्रोग्रामर की पोस्ट में, जो आपके 4800 ग्रेड पे की जॉब है। और बाकी 100%, बाकी सब लोग 100% जो है असिस्टेंट प्रोग्रामर यानी कि 3600 ग्रेड पे तो निश्चित पहुँचेंगे, ठीक है। तो हाँ, इसमें सीईटी नहीं है, सीईटी इस पोस्ट में नहीं है, क्लियर, बात समझ में आ गई। सूचना सहायक से असिस्टेंट प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर से प्रोग्रामर, तो टॉप मेरिट वाले तो यहाँ पहुँच जाएंगे, बाकी सारे के सारे असिस्टेंट प्रोग्रामर तो 100% बन जाएंगे, ठीक है। ये प्रमोशन का क्राइटेरिया कि भाई 10 साल बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे, तो टॉप मेरिट वाले तो यहाँ पहुँच जाएंगे, बाकी लगभग सारे के सारे असिस्टेंट प्रोग्रामर तो बन ही जाओगे आप लोग। तो ये है फ़ायदे की बात कि सर 10 साल बाद हम कहाँ रहेंगे, आप प्रोग्रामर बन जाओगे 10 साल बाद, ठीक है। आ जाओ आगे बात। 8वां पॉइंट है सर, विद्युत विभाग का सूचना सहायक भी वैकेंसी आती है, और DOITC जो RSMSS सूचना सहायक, इनमें क्या अंतर है। तो बिजली बोर्ड वाला जो सूचना सहायक, देखो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और जो RSMSS बोर्ड है, इन दोनों में अंतर समझो। ये सीधा सरकार के अंडर में है, ठीक है। और ये क्या कि सब्सिडरी कंपनी है, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो ये लिमिटेड कंपनी है एक्चुअली,
है तो सरकारी लेकिन लिमिटेड है। मतलब यहाँ पर कोई भी नया नियम जो है यहाँ पर सबसे पहले लगता है, यहाँ पर बाद में लगता है। सिंपल बात में जैसे 8वां वेतन आयोग आएगा तो यहाँ पर जैसे ही राजस्थान सरकार में अप्लाई हुआ, इसमें अप्लाई हो गया, इसमें टाइम लगता है। यहाँ पर संशोधन होगा, यहाँ पर टाइम लगता है। और एक बड़ी बात कि विद्युत विभाग का जो सूचना सहायक है, ठीक है, विद्युत विभाग का जो सूचना सहायक है उसके अंदर आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाता है। बाय चांस आपने 3 साल या 5 साल, ऐसा कुछ है, मुझे कंफर्म नहीं है, 3 साल पहले अगर आप लोग 3 साल पहले अगर आप लोग छोड़ देते हो नौकरी को तो आपको एक जो फिक्स उसमें लिखा है कुछ पैसे, वो आपको पैसे भरने पड़ते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अंतर बड़ा आ गया ना सर कि विद्युत विभाग का सूचना सहायक और RSM-SSB या डू ITC विभाग का सूचना सहायक, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे सूचना सहायक प्लस वर्सेस बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। सूचना सहायक वर्सेस बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, यहाँ पर क्या अंतर है? तो अंतर देखो भाई, सूचना सहायक जो है वो आपका है 2800 ग्रेड पे का, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक जो है वो भी 2800 ग्रेड पे का। ठीक है, अब ये है कि सूचना सहायक का जो अगला प्रमोशन होगा वो जाएगा असिस्टेंट प्रोग्रामर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, और यहाँ से जो अगला प्रमोशन जाएगा वो जाएगा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। असिस्टेंट प्रोग्रामर 3600 ग्रेड पे की जॉब, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 3600 ग्रेड पे की जॉब। अगला प्रमोशन मिलेगा प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, ठीक है, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट। अगला प्रमोशन फिक्स नहीं है क्योंकि पोस्ट ही नहीं है, क्योंकि पोस्ट ही नहीं है। ठीक है, पोस्ट ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अभी तो बेसिक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक बनाए गए, तो अगली पोस्ट बनेगी। यहाँ पर जो प्रमोशन है वो डू ITC डिपार्टमेंट के अनुसार 5 से 6 साल में पक्का होगा। ये प्रमोशन 100%, जिसे DPC बोला जाता है, 5 से 6 साल में। आप मेरिट में पीछे हो तो वो अलग बात है। मैं ऐसा, जैसे माना कि 2400 वैकेंसी है और आपकी रैंक 2400 भी है, तो सर 10 साल में प्रोग्रामर बनूंगा? नहीं बनोगे। मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूँ। यहाँ पर शिक्षा विभाग का नियम है 9 साल का प्रमोशन। ठीक है, अब शायद अगले बजट में 8 साल का चल रहा है, बट यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको टाइम लगेगा। तब तक हो सकता है आप यहाँ तक भी पहुँच जाओ। तो यहाँ पर सूचना सहायक जो है वो 10 to 5 जॉब है। ये स्कूल की जॉब है। स्कूल का टाइम अगर 8 से 1 है तो वो हो जाएगा, और 10 बजे से 4 बजे तक है तो वो हो जाएगा। तो स्कूल का टाइम जैसा रहेगा वैसी ये पोस्ट है, वैसा काम है। और ये जो सूचना सहायक है 10 से 5 की जॉब है। ठीक है, कभी कभी 9 से 5 की भी हो सकती है, बट प्रमोशन क्राइटेरिया बड़ा है। यहाँ पर जो है 9 साल बाद, 8 साल बाद टीचर जो है प्रमोट किए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा है। क्योंकि आपको पता हो तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की लगभग रफली मानो में 10,000 पोस्ट थी। सूचना सहायक की सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की कितनी पोस्ट थी? तकरीबन मैं रफली मान रहा हूँ 500। तो ये 500 प्रमोट होके जाएंगे अगली पोस्ट में, तो यहाँ से 10 के 10,000 तो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक नहीं बन सकते। सोचो बात को, तो बनेंगे तो यही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि प्रोग्रामर वाले जाएंगे एनालिस्ट कम प्रोग्रामर में, असिस्टेंट प्रोग्रामर वाले प्रोग्रामर बन जाएंगे, और टॉप सूचना सहायक प्रोग्रामर बन जाएंगे। ये जैसे आगे जाएंगे इनको जो है AP बना देंगे। ठीक है, और ये आपके पीछे हो जाएंगे एनालिस्ट, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सूचना सहायक वाली पोस्ट का मैं पर्सनली मानता हूँ स्कोप थोड़ा अच्छा है। तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक स्कूल है, मज़े हैं। ठीक है, पढ़ाओ और फ्री टाइम मिलता है। यहाँ मैं नहीं मानता उतना फ्री टाइम मिलता है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई है। ठीक है, और फिर बात आती है सर सूचना सहायक और LDC कोई अंतर नहीं है, मतलब कोई जोड़ नहीं है। 2400 ग्रेड पे है, 2800 ग्रेड पे है, राजा नौकरी है, टेक्निकल है, कंप्यूटर पर बैठना है, पेपर को हाथ ही नहीं लगाना है, पेपर फाइल सबको लेते लेते घूमते रहेंगे।
उससे ये है, ठीक है। तो अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल डेडिकेटेड मोड में चलने दीजिए। हर लिहाज से सूचना सहायक की जो पोस्ट है वो आपकी बेस्ट है, ठीक है। ये मत देखो काम ज़्यादा टाइम ज़्यादा, लेकिन फ्यूचर जो है वो सही है इस पोस्ट का, ठीक है। तो जो कंप्यूटर अनुदेशक बन गए हैं वो तो अलग बात है, सूचना सहायक जो है, ठीक है, सूचना सहायक जो हैं वो अपनी तैयारी को जारी रखें। बाकी आप लोग कौटिल्य क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। कौटिल्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर आप लोगों का 18 जनवरी से बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लासेस जो थी वो 25 जनवरी से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो अभी तो केवल 3 दिन की क्लास हुई है। तो जो भी स्टूडेंट जो हैं, जो भी स्टूडेंट सूचना सहायक की तैयारी करना चाहते हैं वो कौटिल्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सेलेक्टेड 20 कंप्यूटर अनुदेशक स्टूडेंट के लिए अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा इंतज़ार करो। मेरे हिसाब से फरवरी मार्च तक हो जाएगा, ठीक है। 2019 में बीए रेगुलर थाई के साथ मैंने 2015 में कोपा में एडमिशन लिया था, तो लेकिन ब्रेक पेपर की वजह से चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस आइए सूचना सहायक की मस्त तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आगामी क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।